नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो कल नीट का पेपर होने वाला है। सबसे पहले नीट के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आपको पेपर करना है, टेंशन फ्री होके आपको वहां जाना है। और कैसे आपको पेपर करना है इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी जो मेरा एक्सपीरियंस है पेपर का उसके बारे में। उसके अलावा अब एडवाइजरी एनटीए ने जारी की है बायोमेट्रिक के लिए भी, क्या आपको वहाँ जो साथ में चीज़ें कैरी करनी है उसके लिए भी। और एडमिट कार्ड का मैंने बताया था आपको कैसे आपको एडमिट कार्ड तैयार करना है। तो सारी चीज़ें आपको पहले तैयारी करके रखनी है। एग्ज़ाम सेंटर आपने देख लिया, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ है। तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको टाइम से निकलना, अगर दूर सेंटर है तो आपको घंटे भर पहले ही निकलना है। कल काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि कल नीट के पेपर है वो काफ़ी सिटियों में है, तो सब जगह लगभग गवर्नमेंट स्कूलों में सेंटर है। तो आपको पहले ही, अगर काफ़ी दूर सेंटर है तो आपको पहले ही टाइम से निकल जाना है। तो कई बच्चे पहुंच भी चुके हैं जिनका काफ़ी दूर सेंटर है अपनी घर से। तो आपको सबसे पहले एडवाइजरी क्या है एनटीए की, मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। तो रिगार्डिंग ड्रेस कोड के लिए आया है, और जो आइटम है प्रिंसिपल आइटम है जो इन्होंने परमिशन दी है कि ये आइटम आप वहाँ लेके जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एडवाइजरी पहले आपको बता देता हूँ। बायोमेट्रिक का भी मैंने पहले आपको बता दिया था कि अगर बायोमेट्रिक आपका वहाँ नहीं आता है, आधार अपडेट नहीं है, तब भी दूसरा ऑप्शन उन्होंने रखा है। तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर मेरा सिग्नेचर की जगह थंब लग गया, या फ़ोटो में जो नाम लिखते हैं वो मेरा नाम गलत लिखा गया। तो ऐसा कोई पैनिक जरूरत नहीं है। अगर फ़ोटो आपकी लगी हुई है, बिना नाम और डेट की भी फ़ोटो लगी हुई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो की जगह थंब की जगह सिग्नेचर लग गए, या जो भी एक्सचेंज हुआ है सिग्नेचर की जगह थंब लग गए, तो वहाँ आपका हर चीज़ों का सोल्यूशन होगा। फ़ोटो आपकी लगी हुई होनी चाहिए एडमिट कार्ड पे, और जो अभी फॉर्म भरा था वहाँ फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। चाहिए फ़ोटो में जो नाम लिखते हैं या डीओबी या डेट ऑफ फोटो लिखते हैं, अगर उनमें कोई गलत है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो एडवाइजरी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पीडीएफ में एक बार ओपन हो जाए। तो एडवाइजरी में इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एडवाइजरी में आप देख सकते हैं। तो एडवाइजरी में सबसे पहले ड्रेस कोड और आगे उन चीज़ों की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप लेके जा सकते हैं। पानी की बोतल है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बिल्कुल। कोई भी अगर स्टिकर वगैरह लगा है तो उसको आप हटा दें। दूसरा, जो वियर आर्टिकल है, क्या पहन के आपको जाना है, तो बिल्कुल आपको जो क्लॉथ लाइट, मतलब आपको हाफ बाजू की टी शर्ट वगैरह है, पजामा है, स्लीपर है, ये आप पहन के जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आप जैसे जेब वगैरह हो तो ऐसी चीज़ें आप नहीं पहन सकते, जैसे शर्ट हो गया या और भी अदर चीज़ें हैं। तो आपको बिल्कुल लाइट वेट के ही इन्होंने लिखा है, लाइट क्लॉथिंग प्रेफर्ड कैंडिडेट अलाउड टू वियर फुल स्लीव्स। तो आप फुल स्लीव्स के वो पहन के जा सकते हैं, अलाउड है, लेकिन बिल्कुल सिंपल कपड़े और स्लीपर में आपको वहाँ जाना है। लो हील के ही, मतलब जो जूते वगैरह है या स्लीपर है वो आपको पहन के वहाँ जानी है। तो ड्रेस कोड का ये हो गया। उसके अलावा पेन है आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट पेन है, बिल्कुल सिंपल पेन आप वहाँ लेके जा सकते हैं। बाकी पेन है आपको वहाँ पे भी, एग्ज़ाम सेंटर पे भी आपको मिलेगा ओमार वगैरह भरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। रिपोर्टिंग आपको टाइम से पहले ही पहुँचना है। जिन बच्चों का आधार अपडेट नहीं है या अदर आईडी जिन्होंने लगाई थी, उनको टाइम से पहले वहाँ पहुँचना है, क्योंकि वेरिफिकेशन में वहाँ टाइम लगेगा। तो अंडरटेकिंग वगैरह आपसे वहाँ भरवाएंगे, तो इससे पहले आपको टाइम से ही वहाँ कॉलेज जो सेंटर है आपका वहाँ आपको पहुँचना है। दूसरा, बायोमेट्रिक के लिए भी इन्होंने क्लियर कर दिया, अगर आपका आधार अपडेट नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं आता है, तो वो अभी मैंने बताया अंडरटेकिंग आपसे वहाँ भरवा लेंगे। और अदर का आईडी कोई भी हो, पैन कार्ड हो या आपका मूल निवास हो या मार्कशीट हो, आपको साथ में लेके जानी है। अगर आपने कोई दूसरी आईडी लगा रखी है या आधार अपडेट नहीं है, फ़ोटो पुरानी थी, आधार अपडेट नहीं हो पाया, तो ऐसी चीज़ों में। बाकी जैसे बहुत सारे बच्चों के हमारे सिग्नेचर की जगह थंब लग गया या फ़ोटो में नाम गलत हो गया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो आपकी होनी चाहिए और सिग्नेचर और थंब एक्सचेंज जो है तो वहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको बैठने दिया जाएगा। दूसरा, पेपर आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जिस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन आते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी स्थिति मजबूत है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को आप क्वेश्चन सोल्व करें। उसके बाद जैसे सेकंड में जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आप उनको सोल्व करें, जिससे आपको टाइम भी बचेगा और थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है आपका वो भी बढ़ेगा पेपर करने का। दूसरा, आपको ओमार है बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़नी है।
जैसे कई बार होता है कि ओमार अपन कोई क्वेश्चन अपन को आ रहा है, फिर अपन को डाउट लगता है कि नहीं इसका ये होगा, तो ओमार आपको 2 बार गोले नहीं भरने हैं, आपको ओमार ध्यानपूर्वक ही भरने हैं। अगर आपने 2 गोले भर दिए तो वो आपका क्वेश्चन है वो कैंसिल माना जाएगा, उसको वो जो जहाँ मशीन से ये पेपर है ओमार वो स्कैन होती है तो वहाँ आपका वो रीड नहीं करेगा, उसको वो मानेगा ही नहीं आपका आंसर उसका। तो ओमार है आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक बननी है। नेगेटिव और नेगेटिव मार्केटिंग है तो कोई तुक्का मत लगाइए, जो क्वेश्चन आपको आता है वही आपको करना है, वरना नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स है वो और कम हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर में, बिल्कुल टेंशन फ्री होके सारी चीज़ें जो आप अभी जैसे एडमिट कार्ड वगैरह सारी पहले से ही आप प्रॉपर तैयारी रखें, और एग्ज़ाम के समय आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना है। जो भी स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे ऑप्शन मेडिकल के फील्ड के अंदर होते हैं। एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस है, वेटनरी है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद में भी बीएनवाइस है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, योगा है, बहुत सारे कोर्सेज है, बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको पेपर करके आना है, और आगे बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन आगे खुले रहते हैं। तो अपन कल बात करेंगे शाम को, आंसर की है अपनी जो कोचिंग है सीएलसी, उसके थ्रू आपको मैं आंसर की का पूरा जो सॉल्यूशन है पेपर का वो हम शाम को आपको करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर सॉल्यूशन है, शाम को जब भी पेपर होने के बाद है जल्द से जल्द आपका आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो कल सीएलसी से मैं शाम को लाइव आऊँगा, और वहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन है आप अपना पेपर वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। और जैसे जो बच्चे सीकर में हैं और यहाँ रह रहे हैं, जो जिनका सेंटर यहाँ आसपास आया है, जो सीएलसी कोचिंग के अदर है, तो वो अपनी व्यवस्था पहले से करके, बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अपने अपने बसें लगा रखी है, तो उनसे आप संपर्क करके रखें। जो जहाँ बच्चों के ज़्यादा सेंटर आए तो वहाँ इस कोचिंग वालों ने भी वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। तो बिल्कुल आपको टेंशन फ्री होकर करना है। बाकी सेंटरों से मैं भी कल लाइव आऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और आगे काउंसलिंग की अपन बात करेंगे। तो पेपर होने के बाद कल कैसा पेपर का लेवल आता है, क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बारे में अपन शाम को लाइव आएंगे। तो पेपर का क्या कट ऑफ रहेगा पेपर होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस बार इतनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो इस बार सीटें भी काफ़ी बढ़ेगी। जो एनएमसी के रूल थे वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ चेंजेस किया है एनएमसी ने, तो सीटें बढ़ने के भी काफ़ी चांसेस है, नई कॉलेज भी ओपन होगी। तो एनसीसी ने इनमें जो रूल थे कॉलेज ओपन के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अब उनमें थोड़ी ढील दी है, उसकी वजह से प्राइवेट कॉलेजें भी काफ़ी बढ़ेंगी और गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सीटें वो बढ़ेंगी। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।